सालों पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चा होता है। जब वो बच्चा 9 साल का होता है तब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटे से दुकान में काम करने लगा ताकि अपने परिवार का खर्च चला सके। वो हर रोज़ सुबह उठकर उस दुकान में जाता था और साफ सफाई करता था और छोटे मोटे काम करता था और फिर दुकान के मालिक के बच्चों की देखरेख करता था। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरा, फिर अचानक एक दिन उसे एक नया रास्ता दिखा और उसने एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। वो अपने काम को बहुत मेहनत और दिलचस्पी के साथ करता था। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ती गई और वो दिन में कंपनी में काम करता और रात में पढ़ाई करता और अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाने लगा। कुछ वक्त ऐसा ही चला। एक दिन उसने खुद से एक नया बल्ब सॉकेट बनाया और अपने बॉस को जाकर दिखाया, लेकिन उसके बॉस ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है। लेकिन उसे अब भी अपने प्रोडक्ट पर विश्वास था और अब उसने मन बनाया कि वो खुद की कंपनी खोलेगा और इसी प्रोडक्ट को बेचेगा। यह बात वो अपने दोस्तों को बताया। तब उनके दोस्त उनसे कहे यह असंभव है क्योंकि तुम ना ज़्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम्हारे पास उतना पैसा है और ना तजुर्बा। लेकिन वो किसी की बात नहीं माना क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। जब वो 22 साल का हुआ, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने घर में ही एक छोटा सा फैक्ट्री स्टार्ट किया और दोनों मिलकर प्रोडक्ट को बनाते थे और मार्केटिंग भी करते थे। वो दोनों ऑर्डर्स के लिए जाते, लेकिन उन्हें एक भी ऑर्डर नहीं मिला। सभी दुकानदार ने इनकार कर दिया। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरा और थोड़े दिन बाद उन्हें अपनी घर की चीज़ों को बेचना पड़ा ताकि वो अपना घर का खर्च चला सके और फैक्ट्री भी। लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था। यहाँ तक कि कंगाली की हालात आ गई। अब उन्हें भी कभी कभी लगता था कि इन सब चीज़ों को छोड़कर वापस दोबारा से नौकरी पकड़ ले, लेकिन दूसरे सुबह एक और नई कोशिश करने को निकल जाता था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तभी अचानक चमत्कार हुआ और उन्हें पहला 1000 का ऑर्डर मिला और फिर वहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उस कंपनी में 2.5 लाख कर्मचारी है और वो कंपनी जिसे 1000 का पहला ऑर्डर मिले लगभग 100 साल हो चुके हैं। उस कंपनी को लोग पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। और ये सब जिनके वजह से हो पाया वो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास न ज़्यादा एजुकेशन थी और ना ही ज़्यादा पैसे, और उनका नाम था कोनोसुके मात्सुशिता। दोस्तों, अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त पर जब कोई हम पर विश्वास न कर रहा हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप सब ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू।